एक क्वेश्चन तुम्हारा ये है PDF 4 का 48 क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल दैट कैन बी आइडेंटिफाइड विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर, जहां पे n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू +2 है, m की वैल्यू 0 है। पहली बात कि अपनी कॉपी में ये जो वैल्यू है लिख लो, क्योंकि फिर मैं कैमरा इधर करूंगा, फोन इधर करूंगा, तो फिर मैं इसको दिखा नहीं पाऊंगा बार बार। इस क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल पूछे हैं, ये वाला डाटा देखे कि जिसकी n की वैल्यू 4 होगी, l की वैल्यू +2 और m की वैल्यू 0। ठीक है, ये लिख लो कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताना है जहां पे n की वैल्यू 4 हो, l की वैल्यू +2 हो और m की वैल्यू 0 हो। ठीक है, ठीक है, n की वैल्यू 4 है तो l की वैल्यू कैसे निकलती है, n-1। तो l की वैल्यू क्या हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। लेकिन क्वेश्चन ने स्पेसिफिक कह दिया कि n की वैल्यू 4 होनी चाहिए, l की वैल्यू +2 होनी चाहिए और m की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो अगर n की वैल्यू 4 है और n क्या दिखाता है, शेल, समझ में आई, l क्या दिखाता है, शेल, n की वैल्यू बढ़ेगा तो साइज ऑफ n बढ़ेगा, यानी शेल का साइज भी बढ़ेगा और एनर्जी भी बढ़ेगी। n मतलब शेल। अब देखो n की वैल्यू 4 दे दी, l की वैल्यू कैसे निकालते हैं, n-1, यहाँ भी 3 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 1 भी, 3 वैल्यू निकल के आएगी। लेकिन मुझे सिर्फ इससे मतलब है। ठीक है, अब l की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2। क्यों, पता है 2 ही आएगी, क्यों, क्योंकि 2 का पूछ रखा है। तो हम m कैसे निकालते हैं, -l टू +l। और एक बात ध्यान रखना, जितना m की वैल्यू दिखाता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल, जितने m की वैल्यू आएगी उतने नंबर ऑफ ऑर्बिटल आएंगे। तो यहाँ पर अगर l की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 2 है और m निकालते हैं -l2 + l, तो m की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, -2, -1, 0, 1, 2। और एक एक m की वैल्यू एक एक ऑर्बिटल को दिखाता है। अब अगर इसने ये पूछ लिया होता क्वेश्चन में कि L की वैल्यू 2 पे कितने ऑर्बिटल होंगे, L की वैल्यू 2 पे कितने ऑर्बिटल होंगे, तो L की वैल्यू 2 पे कितने ऑर्बिटल होंगे, तो m कैसे निकलता है, -l2 + l। तो कितनी वैल्यू आ गई, -2, -1, 0, 1, 2। तो कितने ऑर्बिटल, 1 ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, 4 ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल। अगर क्वेश्चन सिर्फ ये बोलता कि L की वैल्यू 2 पे कितने ऑर्बिटल होंगे तो हमारे आते 5 ऑर्बिटल। लेकिन इसने कह दिया कि m की वैल्यू 0 पे कितने ऑर्बिटल होंगे, तो देखो m की वैल्यू 0 पे तो एक ही ऑर्बिटल आएगा। जितने, अगर m की वैल्यू 10 है तो 10 ऑर्बिटल, लेकिन उसने स्पेसिफिक कर दिया कि m 0 पे कितने ऑर्बिटल होंगे, तो भाई m 0 पे तो एक ही ऑर्बिटल होगा और हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो अगर तुमसे ये पूछ देता कि m = 0 पे कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो भाई m = 0 पे एक ऑर्बिटल आएगा और एक ऑर्बिटल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ये बात तुम्हें समझ में आई कि नहीं आई, मैं रेगुलर बोल गया, अगर समझ में आ गई तो ठीक है, नहीं आ गई तो एक बार दोबारा देखो, समझ में आ गया तो यहाँ स्किप करो, खत्म, जाओ। लेकिन नहीं आया तो दोबारा देखो। n की वैल्यू 4 है, ठीक है, n की वैल्यू कितनी है, 4 है। l की वैल्यू कैसे निकालते हैं, n-1। तो l की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 3, 2, 1। लेकिन हमें सिर्फ 2 की बात करनी है क्योंकि क्वेश्चन ने साफ साफ कह रखा है कि l + 2 पे चाहिए हमको। तो l की वैल्यू 2, अब l की वैल्यू 2 होगी तो m की वैल्यू कैसे निकालते हैं, -l टू +l। तो अगर l की वैल्यू 2 है तो -l मतलब -2, -1, 0, 1, 2। लेकिन क्वेश्चन ने साफ साफ कह दिया, और क्वेश्चन ने साफ साफ कह दिया इससे पहले, हर एक m की वैल्यू एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। अगर यहाँ पे n की वैल्यू अगर 5 होती, l की वैल्यू अगर 5 होती तो -5 से +5 ये होता, सॉरी वाइब्रेट कर रहा है, -5 से +5 ये होता, तो -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2। हर एक m की वैल्यू एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। तो m की वैल्यू 0 पे एक ही ऑर्बिटल आएगा, तो हमको इतना करने की भी जरूरत नहीं है। अगर उसने m की वैल्यू स्पेसिफाई कर दिया तो भाई एक m की वैल्यू मतलब एक ऑर्बिटल, अगर m की वैल्यू 2 तो 2 ऑर्बिटल। जितने ज़्यादा m की वैल्यू होगी उतना ज़्यादा ऑर्बिटल होगा, हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब एक और बात